गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू आवर श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट। तो लास्ट डे हम लोगों ने साइन इनवर्स के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे और उसका डेफिनेशन के बारे में जाना था। आज इनवर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन के बारे में देखेंगे। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस ग्राफ में इसको x x डैश एंड दिस इज y एंड y डैश ऐसे हो जाएगा। दिस इज 0, दिस पॉइंट इज पाई बाई 2, देन दिस पॉइंट इज पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2, देन दिस इज 2 पाई। लेफ्ट हैंड साइड दिस इज माइनस पाई बाई 2, दिस इज माइनस पाई, देन दिस इज 3 पाई बाई 2। ऐसे हम लोग दे सकते हैं। और y एक्सिस बराबर यहाँ पर सेम -1 एंड यहाँ पर 1। तो देखिए अगर f एक ऐसा फंक्शन हो जाए फ्रॉम रियल नंबर से रियल नंबर के सेट तक जहां पर fx को हम लोग cos x ऐसे लिख पाए तो यही कोसाइन फंक्शन का डेफिनेशन हो जाएगा। यहाँ पर जो कोसाइन फंक्शन है जब x का वैल्यू 0 है तब fx का वैल्यू दैट मीन्स cos 0 इक्वल टू 1 आ जाता है, और x का वैल्यू जब 2 पाई हो तब भी x का वैल्यू 1 के बराबर आ जाता है। तो अगर f का डोमेन ये हो जाए और f का कोडोमेन ये हो जाए, इसी रियल नंबर का सेट एंड दिस इज ऑल्सो रियल नंबर का सेट, डोमेन पर 0 एंड 2 पाई के लिए fx इक्वल टू cos x एक ही पॉइंट में जाकर मैप करेगा, दैट इज 1। देयरफॉर यहाँ से हम लोग बोल क्या सकते हैं fx cos x जो फंक्शन है ये एक मेन्यू वन फंक्शन है, और यहाँ पर जो y एक्सिस है ये तो पूरा रियल नंबर का सेट है, बट इस एक्सिस में cos x का रेंज कितना है -1 से 1 तक। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस -1 to 1 प्रॉपर सेट हो जाता है रियल नंबर सेट का, देयरफॉर ये पूरा y एक्सिस को नहीं कवर करता, ओनली एक प्रॉपर सेट हो जाएगा। देयरफॉर cos x का जो रेंज है वो रेंज कोडोमेन के बराबर ना हो तो इसे हम लोग क्या कह देते हैं, मेनी वन एंड इनटू फंक्शन। तो यहाँ से f हो जाएगा एक मेनी वन इनटू, एंड दिस इज ऑल्सो ए पीरियोडिक फंक्शन, क्योंकि आप देख सकते हैं cos 0 का वैल्यू 1 होता है एंड cos 2 पाई का वैल्यू भी 1 होता है। तो यहाँ पर 0 से शुरू करके 2 पाई तक cos का वैल्यू 1 से शुरू करके 0 देन -1 देन फिर से 1 ऐसे आ जाता है। देयरफॉर यहाँ पर जो fx इक्वल टू cos x है दिस इज पीरियोडिक, दैट मीन्स यहाँ पर पीरियड कितना है 2 पाई, क्योंकि आफ्टर 2 पाई क्रॉस करने पर f0 का वैल्यू जो था वही आ जाता है फिर से 1। देयरफॉर x प्लस 2 पाई इक्वल टू फिर से fx ही आ जाएगा। लेकिन हम लोगों को चाहिए इनवर्स ऑफ cos फंक्शन। तो इनवर्स होने के लिए हम लोग जानते हैं कि फंक्शन को 1 1 एंड ऑनटू होना चाहिए। तो सिमिलरली हम लोग साइन फंक्शन की तरह एक प्रिंसिपल ब्रांच चूज कर ले तो ये ब्रांच हो जाएगा 0 से अप टू पाई तक, क्योंकि 0 में 1 है और पाई में -1 है। तो 1 से -1 में जो कॉस का वैल्यू है उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे, और 0 से पाई तक जो इंटरवल हमने चूज किया उसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोल सकते हैं। अब देखिए हम लोग अगर 0 से पाई तक चूज करें तो यहाँ पर x के हर एक डिस्टिंक्ट पॉइंट के लिए cos x का डिफरेंट वैल्यू आएगा। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है 1 1 हो जाएगा, एंड कोडोमेन को अगर -1 से 1 तक रिस्ट्रिक्ट कर दे तो कोडोमेन और रेंज सेम आ जाएगा, दैट मीन्स ये ऑन टू भी हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ से हम लोग इनवर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। तो इनवर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन में सिमिलरली साइन इनवर्स की तरह आप लोग देखिए जो डोमेन होगा वो हम लोगों ने -1 से 1 तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और उसका जो रेंज होगा उसको हम लोगों ने 0 से पाई तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो gx अगर ऐसा फंक्शन हम लोग ले लें कि -1 से 1 तक इसका डोमेन एंड रेंज हो जाएगा 0 टू पाई तक। देखिए साइन इनवर्स की तरह ही पूरा जो y एक्सिस है इसको पूरा कंसीडर करें, डोमेन में 1 एक एलिमेंट हो तो इसके लिए y एक्सिस बराबर हम लोगों को क्या मिल जाता है 0। अगर इसे f इनवर्स ऐसे कंसीडर करें दैट मींस cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आ जाता है 0, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, एंड यहाँ पर आ जाता है -2 पाई। तो cos इनवर्स -2 पाई की वैल्यू भी 1 के समान आ जाएगा। तो यहाँ से 1 का 2 इमेज हो जाएगा, और फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि डोमेन में कोई एक एलिमेंट के लिए इसका एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकता, तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। सो सिंस इसे फंक्शन बनाने के लिए हम लोगों को y एक्सिस बराबर एंड x एक्सिस बराबर रेस्ट्रिक्शन लाना पड़ा। तो यहाँ से ये बोल सकते हैं g इज अ फंक्शन फ्रॉम -1 to 1 इसका डोमेन एंड रेंज 0 टू पाई सच दैट gx इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ x, देन इट इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन। एंड सिंस ये इनवर्स है दिस g फंक्शन, इसको हम लोग ऐसे f इनवर्स की तरह भी लिख सकते हैं, इज 1 1 एंड ऑन टू एज वेल। कहाँ पर, इस रेस्ट्रिक्टेड रीजन पर। अब एक और बात आप लोग देखिए, अगर 0 से पाई तक हम लोग कंसीडर करें तो 0 में cos का वैल्यू क्या आ जाता है 1, पाई बाई 2 में क्या आ जाता है 0, पाई में क्या आ जाता है -1। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर x1 लेस देन x2 हो, मतलब जितनी राइट हैंड साइड में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उतने ही fx1 से fx2 छोटा होता जा रहा है। 0 में 1 है, पाई बाई 2 में 0, 1 0 से बड़ा है, दैट मीन्स ये जो फंक्शन होगा ये कैसा फंक्शन होगा, fx इज डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन होता है अगर हम लोग x एक्सिस बराबर ऐसे आगे बढ़े तो ये जो फंक्शन होगा
ये ऊपर से ऐसे नीचे की तरह डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं cos x इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ये उसका और एक प्रॉपर्टी है। सिमिलरली -1 से हम लोग 1 की तरह आगे बढ़े, जब x इक्वल टू -1 तब cos इनवर्स -1 की वैल्यू पाई, फिर x इक्वल टू जब 0 हो जाएगा, -1 से थोड़ा बड़ा, देन cos इनवर्स 0 की वैल्यू π/2 छोटा हो जाएगा। फिर जब x इक्वल टू 1 आएगा, cos इनवर्स 1 की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो x1 से x2 जब बड़ा होता जा रहा है, f इनवर्स x1 से f इनवर्स x2 छोटा होता जा रहा है। देयरफॉर यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि f इनवर्स जो फंक्शन है इट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग फंक्शन। नाउ इसका ग्राफ क्या होगा ये देख लेते हैं। ये y इक्वल टू x स्ट्रेट लाइन है, और हम लोग साइन इनवर्स के क्लास में भी देखे थे कि कोई एक फंक्शन का अगर इनवर्स हमें चाहिए तो y इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में अगर उस फंक्शन का मिरर इमेज हम लोग ड्रॉ कर पाए, वही हो जाएगा जो गिवन फंक्शन है उसका इनवर्स। तो ये जो फंक्शन है ये हो जाएगा y इक्वल टू cos x, क्योंकि cos 0 से पाई तक हम लोग ऐसे ले लें तो यहाँ पर 1 एंड दिस इज मान लेते हैं -1। तो cos 0 में 1, x जब π/2 तो cos का वैल्यू 0 एंड x जब पाई तब cos x का वैल्यू -1। तो इसका इनवर्स करने से y इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में ये जो लाइन आएगा यही हो जाएगा cos इनवर्स का ग्राफ, क्योंकि इनवर्स के समय यहाँ पर हो जाएगा -1, दिस इज 0 एंड दिस इज 1, दिस इज π/2 एंड दिस इज पाई। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं जब x इक्वल टू 1 तब cos इनवर्स 1 की वैल्यू 0 हो जाता है। जब x इक्वल टू 0 देन cos इनवर्स 0 की वैल्यू देखिए यहाँ से π/2 हो जाता है, और जब x की वैल्यू -1 तब cos इनवर्स -1 इक्वल टू पाई हो जाता है। तो ऐसे करके y इक्वल टू x स्ट्रेट लाइन के रेस्पेक्ट में cos x का अगर मिरर इमेज हम लोग ड्रॉ कर पाए तो यही हो जाएगा y इक्वल टू cos इनवर्स x का ग्राफ। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स ऑफ tan 3π/4। तो देख लेते हैं cos इनवर्स tan, इसे लिख सकते हैं पाई माइनस π/4। तो cos इनवर्स tan ग्राफ में ऑल ये साइन का क्वाड्रेंट, ये tan का क्वाड्रेंट और ये cos का क्वाड्रेंट। तो tan ये हो जाएगा 0, दिस इज पाई, दिस इज π/2, दिस इज 3π/2। तो पाई माइनस π/4 मतलब इधर का ही हो जाएगा, और ये साइन का क्वाड्रेंट है। देयरफॉर पाई माइनस π/4 होने के लिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा -tan π/4। नाउ इसे हम लोग लिख सकते हैं -tan π/4 इक्वल टू 1। अब cos इनवर्स ऑफ -1 का वैल्यू क्या आ जाता है देख सकते हैं आप, पाई, क्योंकि ये -1 पाई हो जाएगा। तो cos इनवर्स -1 की वैल्यू पाई, तो यहाँ से हो जाएगा ओनली पाई। नेक्स्ट 2 नंबर, साइन इनवर्स -3/2 प्लस cos इनवर्स √3/2। तो साइन इनवर्स इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन √3/2 दैट मीन्स 60 डिग्री π/3 प्लस cos इनवर्स cos √3/2 का वैल्यू होता है 30 डिग्री दैट मीन्स π/6। तो यहाँ से साइन इनवर्स, साइन के बाहर माइनस हो तो इसे हम लोग अंदर खींच लेते हैं -π/3, और दिस इज cos इनवर्स cos π/6। तो हम लोग जानते हैं f इनवर्स f ऑफ x मिलकर x हो जाता है। तो यहाँ से साइन इनवर्स साइंस मिलकर अंदर जो x है वही हो जाएगा, दैट मीन्स -π/3 प्लस सिमिलरली यहाँ पर भी सेम प्लस π/6। तो इसे लिख सकते हैं -2π प्लस पाई दैट इज -π/6 विच इज द आंसर। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू cos इनवर्स x² - 4। तो f(x) इक्वल टू cos इनवर्स x² - 4। cos इनवर्स का जो डोमेन है वो कहां से कहां तक बिलोंग करता है आप लोग देखिए, -1 से अप टू 1 तक बिलोंग करता है cos इनवर्स का डोमेन, और रेंज कहां से कहां तक, 0 से पाई तक। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं टू एग्जिस्ट द फंक्शन x² - 4 कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, -1 से +1 तक डोमेन। अब यहाँ से लिख सकते हैं x² - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और x² - 4 लेस देन 1। तो ये हो जाएगा x² - 4 + 1 ग्रेटर देन 0, दिस इज x² - 3 ग्रेटर देन 0। तो इसे लिख सकते हैं x प्लस √3 इंटू x माइनस √3 ग्रेटर देन 0, और यहाँ से x² - 4 - 1 लेस देन 0, यहाँ से हो जाएगा x² - 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो x माइनस √5 एंड x प्लस √5 लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ से लिख सकते हैं। तो अब वे भी कर्व मेथड का हेल्प ले ले, तो यहाँ से हो जाएगा -√3 एंड प्लस √3, दिस इज प्लस रीजन माइनस रीजन देन प्लस रीजन। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा -5 क्रिटिकल पॉइंट, हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं। यहाँ क्रिटिकल पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जिसको हम लोग x की जगह पुट कर दे तो इक्वेशन 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, √5 एंड यहाँ पर -√5। तो इस क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग नंबर लाइन के ऊपर बिठा रहे हैं। अब सिस्टम इज सबसे जो राइट हैंड साइड का रीजन होगा उसे हम लोग प्लस देन माइनस देन प्लस ऑल्टरनेटिवली ऐसे करते जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, इक्वेशन में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अगर ग्रेटर देन हो जाए
तो प्लस वाला रीजन को हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट 3 तक, यूनियन रूट 3 से इन्फिनिटी तक। और यहाँ पर सिंस लेस देन है तो इस वाले रीजन को हम लोग कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पर x हो जाएगा -5 से माइनस रूट ओवर 5 से प्लस रूट ओवर 5 तक। अब रूट ओवर 5 का वैल्यू हो जाता है अप्रोक्सीमेट 2.23, तो इसे -2.23 से 2.23 तक ऐसे लिख लेते हैं। और इस पॉइंट को रूट ओवर 3 हो जाता है 1.732, ऐसा माइनस इन्फिनिटी से -1.732 और यहाँ पर 1.732 से इन्फिनिटी। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अब नंबर लाइन में इसको रिप्रेजेंट करें तो माइनस इन्फिनिटी से शुरू करके -1.732, मतलब यहाँ पर अगर 1 हो जाए, यहाँ पर अगर 2 हो जाए, -1 -2, तो -1.732 यहाँ पर कहीं एक जगह पर होगा माइनस इन्फिनिटी से अप टू दिस। इसे हम लोग -√3 ऐसे लिख सकते हैं। और इसे अगर 0 दे दे, इसे 1 देन 2 देन ऐसा करते करते अप टू प्लस इन्फिनिटी। तो 1.732 यहाँ पर कहीं एक जगह होगा, तो दिस इज √3। अब x इक्वल टू सेकंड जो है -2.23 से प्लस 2.23 तक, तो -2.23 कहाँ पर होगा, यहाँ से -2.23 और प्लस 2.23 कहाँ पर होगा, यहाँ पर अगर 3 हो जाए तो ऐसी जगह हो जाएगा 2.23 और √5। तो यहाँ से कॉमन रीजन क्या बना, देख सकते हैं ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन एंड ये जो पोर्शन है, ये दोनों पोर्शन इस वाले कंडीशन के लिए सेटिस्फाई होता है और इस वाले कंडीशन के लिए भी सेटिस्फाई होता है। देयरफॉर x का जो रीजन होगा वो कहां से कहां तक होगा, -2.23, ये क्या था, -√5 से -√3 तक, यूनियन √3 से √5 तक। एंड दिस इज द एग्जैक्ट डोमेन ऑफ fx। तो इसे हम लोग d ऑफ f ऐसे लिख देते हैं। तो आशा करता हूँ कॉज इनवर्स के बारे में बेसिक जो इन्फॉर्मेशन था हमने सब कुछ आप लोगों को देने में सक्षम रहे। एंड और बेहतर से समझने के लिए हम लोगों ने इसके ऊपर 2 प्रॉब्लम किया, डोमेन को देखा, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा उसको देखा। तो नेक्स्ट डे हम लोग tan इनवर्स के बारे में बात करेंगे। अप टू दिस कोई प्रॉब्लम अगर आप लोगों को है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अप टू दिस थैंक यू।